चीन हो गया पीछे, अब भारत को नहीं चाहिए जापान का भी साथ। मोदी के मेक इन इंडिया ने ऐसा धुआं उड़ाया कि जर्मनी फ्रांस भी कर रहे सैल्यूट। इंपोर्ट करने का जमाना हुआ पुराना, अब भारत में आया एक्सपोर्ट करने का जमाना। मेक इन इंडिया का शानदार कारनामा वंदे भारत आया तो गुड लक और गुड न्यूज लेकर आया। 6 साल पहले पीएम मोदी ने खुद बदला था इंजीनियर्स का माइंडसेट। स्वदेशी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल की दुनिया हो गई दीवानी। मोदी ने मेक इन इंडिया शुरू की तो कुछ लोगों ने कहा ये तो सिर्फ नाम का है, इंडिया में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, मोदी सिर्फ दिखा रहे हैं। इसी तरह मेक इन इंडिया के प्रचार के लिए जब मोदी विदेश यात्राओं पर जाते थे तो विरोधियों ने सवाल उठाया, मोदी तो फ्लाइट मोड पर रहते हैं। लेकिन अब जो गुड न्यूज आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। मोदी पर सवाल उठाने वाले तो भौचक हैं। भारत ने रेल टेक्नोलॉजी में दुनिया के तमाम विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन तक पहुंच गया है। रेल प्रशासन की ओर से बनाई गई वंदे भारत ट्रेन की चर्चा दुनिया के हर देश में हो रही है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान पीछे छूट चुका है। चाइना भी हैरान है। जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित देश भी भारतीय रेल टेक्नोलॉजी की वाहवाही कर रहे हैं। भारत मिनी स्पीड ट्रेन बनाने वाले 8 देशों में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी तैयार कर चुका है। इसका असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अब तक भारत विदेशों से ट्रेन को इंपोर्ट करता था, लेकिन अब आने वाले 3 सालों में भारत रेल टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इसके पीछे पीएम मोदी की परिकल्पना और इंजीनियर्स को दी जाने वाली नसीहत ने बड़ा कमाल किया। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरह भारत ने वंदे भारत की टेक्नोलॉजी तैयार की। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस ट्रेन में ऐसी क्या खूबी है जो हर देश वंदे भारत ट्रेन का दीवाना हो गया है। वर्ष 2017 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्रालय के आला अफसरों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने भारतीय रेल के स्ट्रक्चर को बदलने की बात कही। पीएम मोदी चाहते थे कि एक ऐसी ट्रेन बने जो पैसेंजर फैसिलिटी, न्यू टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की दृष्टि से और देशों की अपेक्षा बेहतर हो। इस बैठक के बाद रेल मंत्रालय के अफसरों ने जर्मनी, फ्रांस समेत दुनिया के 8 देशों का दौरा कर वहां की टेक्नोलॉजी और डिजाइन को लेकर भारत वापस लौटे और रेल मंत्रालय ने अलग अलग देशों का एक प्रेजेंटेशन तैयार कर पीएम मोदी के सामने पेश किया और इसमें बेहतर लगने वाली ट्रेन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने की सलाह दी। पीएम मोदी ने इस प्रेजेंटेशन को देखते ही पूरी तरह से रद्द कर दिया था। फिर पीएम मोदी ने इंजीनियर्स को अपने विजन के बारे में बताया। पीएम मोदी ने इंजीनियर्स को 3 मंत्र दिए। इसमें पैसेंजर की फैसिलिटी, सिक्योरिटी और न्यू टेक्नोलॉजी, एक आधुनिक ट्रेन की परिकल्पना के बारे में बताया गया। पीएम मोदी ने इंजीनियर्स को बताया कि वो चाहते हैं कि इसकी डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा काम भारत में हो। पीएम मोदी की इस नसीहत के बाद रेलवे के इंजीनियर्स काम में जुट गए। 3 वर्षों तक लगातार काम चलता रहा। पूरी कार्यशाला बनाई गई, इंजीनियर्स की टीम काम पर लग गई। आखिर में वर्ष 2020 में पहली ट्रेन लॉन्च कर दी गई। ट्रेन को अहमदाबाद से मुंबई के लिए पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का जो नया वर्जन आया वो सबसे नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें अगर ट्रेन में आप एक ग्लास पानी रख दे तो ये छलकता नहीं है। इस ट्रेन में झटका और धक्का बिल्कुल नहीं लगता। सफर में ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्लेन स्पॉट पर खड़े हों। सबसे अहम बात यह है कि ये ट्रेन बिल्कुल से नॉइज फ्री है। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है तो आमने सामने भिड़ने की संभावना भी बिल्कुल शून्य है। जैसे ही 2 ट्रेनें आमने सामने होंगी 400 मीटर पहले ही ब्रेक लग जाएगी। इन्हीं तमाम फीचर्स की वजह से भारत की रेल टेक्नोलॉजी नंबर 1 बन चुकी है। बता दें कि भारत की वंदे भारत ट्रेन की टेक्नोलॉजी पर 18 विकसित देशों ने फीचर्स लिखे हैं। दुनिया की रेलवे संबंधित कई ग्लोबल फर्म वंदे भारत की तारीफ कर चुकी हैं। फिलहाल अभी देश के 75 रूटों पर इस ट्रेन को चलाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि जल्द ही 2 और नए कारखाने खुलने जा रहे हैं। इसके बाद काम तेजी से शुरू होगा और फिर भारत इस रेल टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करेगा।